हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। क्या इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा, इंडिया हमसे खाता है। मैं कहता हूँ मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अमेरिका सुपर पावर ताकत है, हम नेटो के मेंबर हैं, हम भी। यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। यही तो कयामत है। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। मोदी जिंदाबाद। दोस्तों, जब भी बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आती है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अतरंगी सतरंगी नमूने आते हैं जिसे देखकर भैया रात दिन सुबह और शाम बन जाती है। वैसे सच मायनों में कहा जाए तो पाकिस्तान नाम का मुल्क किसी कॉमेडी देश से कम नहीं है, जहाँ दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे नमूने मिलते हैं जो अपने कारनामों से हमारा मनोरंजन करते रहते हैं। और यकीन मानिए आज की वीडियो फुल धमाकेदार होने वाली है। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है? अच्छा आइए देखकर मजा आएगा। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स पाकिस्तानी फनी मोमेंट्स पार्ट 3। जून 2023 के दौरान पाकिस्तान मूल के पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी पाकिस्तान के आवाम के साथ भाई बातचीत कर रहे थे तो उनमें से एक जनाब बोले, दुनिया हमारी जेब में है। तो मुजम्मिल ने कहा, पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर क्यों हो गई है? आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात एक शराबी से हुई और बातचीत के दौरान जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो शराबी कहने लगा कि हम सबके बाप हैं और जब कश्मीर में लेने आऊंगा तो उसे पुलिस की गाड़ी में सीट पर बैठा के ले जाऊंगा। आप भी देखिए, यकीन मानिए हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। देखो देखो हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। चला रे। दोस्तों, आपने ये कहावत तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जी हाँ, ये कहावत इस नमूने पर सटीक बैठती है। बात है जुलाई 2023 की, जब रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शोएब चौधरी वहाँ की जनता से पूछते हैं कि रोटी जरूरी है या कश्मीर जरूरी है? तो भैया ये बिना सोचे समझे कहते हैं कश्मीर। रोटी जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहते? कश्मीर। और ये जनाब तो अमेरिका और भारत पर एटम बम गिराने की बात कर रहे हैं। इस जाहिल की बात सुन के आपकी बिल्कुल हंसी रुकने वाली नहीं है। मजे लो मजे। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। अगर आप कहते हैं कि हमने जंग नहीं लड़ी तो फिर बॉर्डर खोल दें, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। जहाँ पे आटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ कि हमारे पास ताकत है। मैं कहता हूँ मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। अगस्त 2023 के दौरान मुजम्मिल लोगों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान आगे है या फिर इंडिया? तभी एक जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हर चीज में आगे है, हमारे पास इंडिया से भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। भैया जनाब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे। इनकी बात सुनिएगा जरा, ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। किसी भी जहाँ पर एक समझदार अंकल की एंट्री होती है और वो जनाब की पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान बेटा इंडिया से 200 साल पीछे है। जिन लोगों ने गधे की बिरयानी खाई है उन्हीं को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए। एक सवाल जो है ना, इंडिया से आगे है इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। ये गलत कह रहे हैं? हाँ,
कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? अच्छा बात नहीं है। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। अरे फिर भी हम आगे हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। दोस्तों पाकिस्तान में भली सरकार किसी की क्यों ना हो, लेकिन देखिए देश को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी ही चलाती है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो। वहाँ के चीफ कोई आर्मी ऑफिसर ही होते हैं। अब एक बात ऐसे समझ सकते हैं आप कि वहाँ पर पाक आर्मी डिक्टेटर रूल चलता है, जिस वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी इस कदर छा चुकी है कि पाकिस्तान के डॉक्टर साहब भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। एंड डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा धोया कि भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी को पूरा एक्सपोज कर दिया, बोले तो फुल एक्सपोज। ये जो मेट्रो की ग्रिल ले रहे हैं, फौज का नाम इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए। साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पे ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसी बात मत करे, ये मत बोले। कोई भी काम है सपोर्टर जो सामने आए ना, अपनी अपनी बात रखें। मैं भूखा फौज मारी है, मैं देता हूँ। मैं आपको बता बरखी रोड पे जाएं, जर्नैलों के मतलब बरखी रोड पे आप जाएं, उनके प्लाजे देखें, उनके प्लाजे, हाँ उनके प्लाजे देखें। आप दोनों को मैं समझा देता हूँ। समझाए मामला क्या। आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे आप भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। 1973 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं? कर सकते हैं सिलेक्ट। इधर बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, आपने कहा बॉर्डर पे भी आर्मी बैठती है जी, बड़े बड़े अदारों में भी आर्मी बैठती है, हर जगह सर्व करती है। सैलाब आता है आर्मी सर्व करती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्व करती है। भाई मैं नौजवान डॉक्टर हूँ, इस वक्त जॉबलेस हूँ, मेरे पास डिग्री है, 60 से 70 लाख प्राइवेट किया हुआ है मैंने, 60 से 70 लाख रुपए मेरी डिग्री पे खर्चा है और इस वक्त जॉबलेस हूँ। आप बताएं, आप देंगे नौकरी मुझे बताएं। जनरल हॉस्पिटल का हेड कौन है? रिटायर ब्रिगेडियर। मुगलाई हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब किया, जनाब रिटायर कर्नल साहब आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी बड़े अदारे का हेड उठा के देख ले, कट नहीं करना आप। ये नहीं करूंगी, ऐसे ही चलेगी, मैं नहीं करती। आए जी, हम कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान सियासत इस्तेमाल करेंगे, सियासत में आएंगे तो हमारा मुल्क सुधरेगा। मैं जब ड्यूरिंग डिग्री, मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त कहते थे कि हमने MS बाहर करना और वहाँ पर सेटल होंगे, और मैं दिल बर्दाश्त होता था कि यार आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते, क्यों बाहर जाना चाहते हैं। तो अब मेरा दिल टूट गया है, सियासत मैंने शुरू की तो अब ये हालात बन गए अंकल के हमें छुपना पड़ा। किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए। अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई। रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं। इनके बाप का मुल्क है। देश संकट में है। तो क्या करूँ, नहाऊं? यहाँ पर नायला यूट्यूबर जब पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट से पूछती है कि तरक्की के हिसाब से चांद पर जाना जायज है या नाजायज है, तो इन महाशय ने क्या कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। दोस्तों पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ मुजम्मिल ने इस लड़की से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे, तो लड़के ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से देखो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बस ये बात बाजू में खड़े अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, अंकल जी ने लड़के की ऐसी हवा निकाली, भाई साहब ऐसी हवा निकाली कि बेचारे के कानों में से खून बहने लगा। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दे, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया,
ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। तेरा काम हो गया तुझे। दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जाहिल से, जो आज रात हिंदुस्तान के घरों में आग लगाने वाला है। आज रात तक उनके घरों में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैं सच कह रहा हूँ। क्या बात करते हैं यार? पाकिस्तान में बैठे हुए हो? जहाँ भी बैठा हूँ आग लगेगी उनके घर में, सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? हमें किसी का कोई डर नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अगर हम अपनी एक्शन पर आ गए ना तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। जान कैसी लग रही है वीडियो? बढ़िया लग रही है? अरे तो कंजूसी किस बात की यार, फटाफट से लाइक करो। हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस गांव से, किस शहर से, किस प्रदेश से, किस देश से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में ठोक दो ताकि हमें भी पता चले हमारे चाहने वाले कहाँ है। बुलाइए अब आपको एक और जनाब से मिलवाते हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया से नफरत करते हैं और उन्हें इंडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई खुद ही देखिए। जो मेरा नॉलेज है, उस नॉलेज के मुताबिक मैं बात करूंगा। मुझे इंडिया पसंद नहीं है। क्यों, वजह क्या है इस चीज की? स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन इस चीज की वजह क्या है, मेन रीजन क्या है? अब देखा जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सऊदी अरब का आपको पता है, दुबई पता है, दोनों मुसलमान कंट्री हैं। उनको क्या चाहिए कि वो मतलब अगर इंडिया अच्छा नहीं है तो सऊदी अरब वहाँ पे $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। दुबई ने पिछले दिनों मीटिंग की है, नरेंद्र मोदी को फ्रंट पे लाइन में खड़ा करके उससे 1.5 घंटे की स्पीच करवाई है। ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, उनके ताल्लुकात इतने बेहतरीन हैं। अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है, अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन, हर मुल्क के साथ बेहतरीन है। और हम अभी ये बात कर रहे हैं कि यार वो पसंद नहीं है और उनको बस ख़त्म कर देना चाहिए, ये वो। क्या लगता नहीं है कि गलत? खत्म करने की मैंने बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए हमारे या नहीं? बेहतर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ के मुसलमानों को मजीद फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं, अभी हमारे से तो ज्यादा मिल रही है, अभी और कितनी मजीद मिले? मजीद ये कि भी हमारा आना जाना मुसलमानों के एक दूसरे के, जैसे इमरान खान ने आके दरवाजे खोल दिए थे। सर, इमरान खान ने तो ट्रेड बंद कर दी थी। सर पहले खोले थे। नहीं, देखिए टमाटर कितना सस्ता था जब इंडिया से आता था, जैसे ही बंद हुआ वहाँ पे टमाटर यहाँ पे सीधा 400 रुपए किलो चला। सर लेकिन उसमें ये भी तो देखे ना कि इन लोगों ने किया था उसके साथ। क्या किया था? जब इन्होंने जनाब इंडिया ने जब ये गए वहाँ पर मोदी के साथ, ठीक है जी, मुआहदा तय पाया, लेकिन उस मुआहदे के मुताबिक वो देखिए मेरी बात सुने, मोदी ने एक बड़ी लेवल की बात की थी जब उसने इमरान खान को कांग्रेट्स किया था पीएम बनने के बाद। उसने कहा यार देखो, अगर आपने जंग लड़नी है ना, आप मुसलमान हैं या मोदी की तरफ हैं? ये बात है। नहीं सर, मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं तो एक पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूं। पॉजिटिव अक्सर यही है कि मेरे जितने भाई खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, स्टूडेंट। अब इनकी सुतरी हो रही थी तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने आकर इनकी देशभक्ति पर पेट्रोल छिड़क दिया और फिर जो अंकल तिलमिलाए वो तो आप भाई साहब खुद ही देखिए खड़े हैं। सर ये मैं स्टूडेंट से इंटरव्यू बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से खुश हैं? जाहिर बात है खुश होंगे, पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सच को सुनना नहीं चाहते। सच कड़वा होता है, उनको अगर सच बोलते तो उनको बुरा लगने लगता है। अंकल कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली तौर पे इंडिया पसंद ही नहीं है। मैंने रीजन पूछी है, रीजन भी कोई खास नहीं है। इंडिया इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, बस इस वजह से नहीं पसंद। बाकी तो वो हिंदू हमारा कोई मतलब बुरा करते हैं हमारे साथ, उन्होंने कोई गलत सलूक किया कभी? अब तक तो नहीं किया वैसे कोई बुरा सलूक, ना ही वहाँ के। कहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव का हाथ बढ़ाते हैं, हम हमेशा जो है देखिए सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है। सारी दुनिया, दुबई के साथ, सऊदी अरब के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है। बस यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर सच बता दें इनको बुरा लग जाता है। दोस्तों आज के समय में भले ही पाकिस्तान की हालत खराब चल रही है, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में पाकिस्तान भी चांद पर चला जाएगा। लेकिन वो कैसे? तो इसके जवाब के लिए जरा इन जनाब की बातों को सुनिए। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नायक का तड़कता भड़कता बयान, जिसे सुनकर भारतवासी होने पर आपको भी गर्व महसूस होगा, छाती एकदम चौड़ा जाएगी।
लेकिन इसे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ना यार, कंजूसी किस बात की। उनके वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं, यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते लोग, उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजरों से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए या पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। कौम क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती, एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। यही तो कयामत है। इंजन आपका कहना है कि भारत तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमारे से छीन रहा है। अरे भाई जब तुमने तरक्की की ही नहीं तो भारत ने छीन कैसे ली बे? और सुनो, भारत की तरक्की के बारे में बोलना बंद नहीं किया तो अभी बता रहे आइटम बम गिरा देंगे। हाँ, अफगानियों में भी मसला है, ईरान में भी मसला है, इंडिया में भी मसला है, सिर्फ और सिर्फ हम ठीक है। मैडम सारा किया धरा इंडिया का है, वो पीठ के पीछे वार करता है। तेरी वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दे, हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। फिर एटम बम की बात आ गई, अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमसे छीन रहा है। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। दोस्तों जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा इंडिया से नफरत करता है, वो इंडिया से प्यार करने वाला भी हो सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रिपोर्टर नाइला ने जब इस भाई से भारत को लेकर सवाल किया तो जनाब ने कहा कि भारत का नेतृत्व एक सक्षम व्यक्ति के हाथ में है और भारत की तरक्की भी मोदी जी की बदौलत हो रही है। अब उनको क्या चाहिए, चांद से ऊपर जाना चाहते हैं, तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा, ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है। मुझे दिल से तकलीफ होती है। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्जाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पे लगा देते। सही बात है। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये मोहब्बत के साथ साथ बहादुर बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल बहुत बड़े बहादुर है। आई लव यू मोदी जी। दोस्तों आज दुनिया भर में पाकिस्तान सिर्फ इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ की जनता को चीनी, दाल, आटा लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में 1 किलो प्याज 250 रुपए की बिक रही है और वहीं हमारे प्यारे इंडिया में 15 से 20 रुपए किलो बिक रही है। कुछ बात करें महंगाई की तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या मुल्क भर की तरह खानपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज 230 रुपए किलो। क्या बैतलो क्या लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का, वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को देखकर। क्या हर चीज के दाम 7वें आसमान, शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सल्फ पर खर्च कर देते हैं, बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें। हाँ तो भैया मैं आज आया हूँ पाकिस्तानियों को मिर्ची लगाने के लिए, वो भी तगड़ी वाली मिर्ची। ऑलमोस्ट कितने का? 240 का। 240 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। आलू 50 के 5 किलो, आलू 50 रुपए के 5 किलो, प्याज 100 रुपए की 5। अब जरा इन लाल टोपी से मिलिए जो कि अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। लाल टोपी का कहना है कि भारत चांद पर नहीं गया बल्कि इसने सबको बेवकूफ बनाया है और जो भी तस्वीर वीडियो शेयर की गई है वो सब AI जनरेटेड वीडियो गेम्स है। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या रे भिख मंगिया? इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। ज्ञानी महापुरुष जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पे डाउट है, मुझे एविडेंस दे ये। अबे तू है कौन?
तू है कौन? और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अजीब जानवर है। अब बारी है पाकिस्तान के 2 नमूनों की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान का एक बच्चा 10 हिंदुस्तानी को मार सकता है। लो जी कर लो बात। और ये लल्लू पहलवान तो भाई मारने पर उतर आता है और फुल जोश और जज्बे के साथ भारत से मुकाबला करने की बात करता है। वाकई ऐसे ही लोग भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियों की दीवार खड़ी कर देते हैं यार। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माता। ये 2 जनाब भारत के खिलाफ जितना जहर उगल रहे थे, उतनी ही मीठी और प्यारी है ये पाकिस्तानी डॉक्टर साहिबा, जो ना सिर्फ भारत की तरक्की को लेकर खुशी जाहिर करती हैं और चाहती हैं कि दोनों देश आपस में अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। क्या नाम है आपका? मैं नाहिल। नाहिल, माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं क्या चल रहा है आज? कुछ भी नहीं, बस शादी शॉपिंग। आपकी शादी? हाँ जी। छोटी सी लग रही हैं आप। मैं एक डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया, तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। आजकल क्योंकि मैं शादी शॉपिंग कर रही हूँ तो सब्यासाची मेरे माइंड में आता है, क्योंकि मुझे इंडियन ब्राइड्स बहुत पसंद है। मुझे जो इंडिया के बारे में चीज़ इंस्पायर करती है वो ये है कि इंडिया तरक्की बहुत जल्दी कर रहा है, और मैं यही चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ एनविंग देयर सक्सेस, हम भी उस तरफ जाएँ। और द फैक्ट कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान उस चीज़ पे अमल करे और अपना लिटरेसी रेट बढ़ाए। बिकॉज मी बीइंग अ डॉक्टर आई वुड डेफिनेटली वांट कि और लड़कियां इस चीज़ में आएँ, पढ़ाई की तरफ आएँ और आगे बढ़ें। यानी आप देख सकते हैं कि जहां पाकिस्तान के लोग भारत के लोग को भड़काते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हमारा सलाम भाई ऐसे लोगों को। वेल मेरी जान, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो क्या सोच रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो तुमसे मिस ना हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।